हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ उत्सव की उत्पत्ति। करवा चौथ सभी विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक पत्नियां अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना पानी पिए और कुछ भी खाए व्रत रखना आसान नहीं है, लेकिन स्नेही पत्नियां अपने पति के प्रति पूरे प्रेम और सम्मान के साथ ये सभी रस्में निभाती हैं। करवा चौथ के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा नामक मिट्टी के बर्तन से चंद्रमा को अर्घ्य देना है। यह त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। हालांकि इस त्यौहार की उत्पत्ति अभी भी बहुत अस्पष्ट है, फिर भी इससे जुड़ी कुछ कहानियां प्रचलित हैं। नीचे करवा चौथ की जुड़ी कुछ लोकप्रिय कहानी बताने जा रहे हैं जो इस उत्सव के पीछे के कारण को दर्शाती हैं। रानी वीरवती की करवा चौथ कथा। एक समय की बात है, वीरवती नाम की एक सुंदर रानी थी जो 7 प्यारे और देखभाल करने वाले भाइयों के बीच एकमात्र बहन थी। अपने पहले करवा चौथ पर वह अपने माता पिता के घर पर थी और सूर्योदय के बाद कठोर उपवास शुरू किया। शाम को वह भूख और प्यास से पीड़ित होने के कारण चंद्रोदय को बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे इस तरह पीड़ित देखकर उसके भाइयों को दुख हुआ, इसलिए उन्होंने एक पीपल के पेड़ पर एक दर्पण स्थापित किया, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चंद्रमा आकाश में है। अब जिस समय वीरवती ने अपना उपवास तोड़ा, उसके प्रति पति की मृत्यु का समाचार मिला। वह रोती रही और बेसुध थी। वह तुरंत घर के लिए चल पड़ी और रास्ते में देवी पार्वती से मिली। माँ पार्वती ने उन्हें बताया कि उनके भाइयों ने उन्हें धोखा दिया है। तब उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा और उनके समर्पण को देखकर मृत्यु के देवता यम ने उनके पति को जीवन प्रदान किया। रानी वीरवती की यह करवा चौथ कथा काफ़ी लोकप्रिय है और आमतौर पर व्रत रखने वाली महिलाएं इसे सुनती हैं। करवा चौथ पर रानी द्रौपदी की कहानी इस प्रकार है। करवा चौथ की हमारी कहानी की सूची में अगली कहानी महाभारत के अर्जुन और द्रौपदी पर आधारित है। एक बार अर्जुन, जिसे द्रौपदी सबसे अधिक प्यार करती थी, आत्मदंड के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इस कारण उनके बिना बाकी भाइयों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अब द्रौपदी ने इस स्थिति में भगवान कृष्ण को याद किया और पूछा कि चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए। भगवान कृष्ण ने देवी पार्वती की एक कहानी सुनाई, जिन्होंने ऐसी ही स्थिति में करवा चौथ की रस्में निभाई थी। इसीलिए द्रौपदी ने अपने पति की भलाई के लिए करवा चौथ के कठोर अनुष्ठानों का पालन किया और पांडवों ने अपनी समस्याओं का समाधान किया। करवा चौथ की कथा। करवा नाम की एक स्त्री थी जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और इस प्रागण प्रेम से उसे अनेक आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान की। एक बार जब उसका पति नदी में स्नान करने गया तो एक मगरमच्छ ने उस पर आक्रमण कर दिया। तब साहसी करवा ने मगरमच्छ को सूत से बांधा और मृत्यु के देवता यमराज का स्मरण किया। उसने यमराज से अपने पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की। यमराज ने कहा कि उन्हें डर है कि वह ऐसा नहीं कर पाएंगे, किंतु बदले में करवा ने यमराज को श्राप देने और यमदेव को नष्ट करने की धमकी दी। यमराज इतनी समर्पित और स्नेही पत्नी के श्राप से बहुत भयभीत थे और इसलिए उन्होंने मगरमच्छ को नरक में भेज दिया और उसके पति को जीवन दान दे दिया। यह करवा चौथ कहानी आज भी सुनाई जाती है और विवाहित महिलाएं अपने पति की भलाई और खुशी के लिए करवा माता से प्रार्थना करती हैं। जय माता दी। सत्यवान और सत्यवती की करवा चौथ कथा। ऐसा कहा जाता है कि जब मृत्यु के देवता यम सत्यवान के प्राण लेने आए
तो सावित्री ने यम से उसे जीवन दान देने की विनती की, लेकिन यम अड़े रहे और उन्होंने देखा कि सावित्री ने खाना पीना छोड़ दिया है और यम के पीछे पीछे चल रही है। जब वे उसके पति को ले जा रहे थे, यम ने अब सावित्री से कहा कि वह अपने पति के जीवन के अलावा कोई भी वरदान मांग सकती है। सावित्री एक बहुत ही चतुर स्त्री थी। उसने यम से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा और चूंकि वह एक समर्पित और निष्ठावान पत्नी थी, इसलिए वह किसी भी प्रकार से व्यभिचार की अनुमति नहीं देती थी। इस प्रकार यम को सत्यवान को जीवन देना पड़ा ताकि सावित्री को संतान प्राप्त हो सके। करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं और लड़कियां सावित्री की करवा चौथ कथा सुनना नहीं भूलती। इसके अलावा करवा चौथ की सभी कथाएं सुनने से इस व्रत का महत्व और इस त्योहार की प्राचीनता का पता चलता है। हम करवा चौथ क्यों मनाते हैं? उपयुक्त करवा चौथ कथा को पढ़कर अब आप इस तथ्य से भली भांति परिचित हो गए होंगे कि हिंदू संस्कृति में इस त्योहार का अत्यधिक महत्व क्यों है। इस त्योहार की प्रमुखता हमारे देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में व्यापक रूप से देखी जा सकती है। इन क्षेत्रों की पुरुष आबादी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय सेना के सैनिक और सैन्य बलों के अधिकारी थे और इन लोगों की सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों की महिलाओं ने उपवास करना शुरू कर दिया। ये सशस्त्र बल, पुलिसकर्मी, सैनिक और सैन्यकर्मी देश की दुश्मनों से रक्षा करते थे और महिलाएं अपने पुरुषों की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। इस त्योहार का समय रबी की फसल के मौसम की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जो कि इन उपरोक्त क्षेत्रों में गेहूं की बुवाई का मौसम है। परिवारों की महिलाएं मिट्टी के बर्तन या करवा को गेहूं के दानों से भरती हैं और उन्हें भगवान को अर्पित करती हैं और एक अच्छे रबी मौसम की प्रार्थना करती हैं। जय माता दी। प्राचीन भारत में 10-13 वर्ष की आयु में ही महिलाओं का विवाह कर दिया जाता था। ऐसे विवाह में वे अपने बचपन या किशोरावस्था का आनंद नहीं ले पाती थी। उन दिनों संचार भी एक बड़ी बाधा थी, इसलिए वे आसानी से अपने माता पिता के घर नहीं आ सकती थी और इसे अच्छा भी नहीं माना जाता था। इसीलिए कम उम्र से ही एक महिला को नए घर की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। खाना पकाने से लेकर सफाई तक उसकी जिम्मेदारी होती थी, लेकिन वह एक अनजान घर में अपनों से दूर बिल्कुल अकेली होती थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं होता था। जब उसे अकेलापन या घर की याद आती थी तो वह कहाँ जाती। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए महिलाओं ने करवा चौथ को बड़े पैमाने पर मनाना शुरू किया, जहाँ पूरे गांव और आसपास के कुछ गांवों की विवाहित महिलाओं को एक जगह इकट्ठा होती थीं और खुशी और हंसी मजाक के साथ दिन बिताती थीं। वे एक दूसरे से दोस्ती करती और एक दूसरे को देव मित्र या देव बहन कहती थीं। कह सकते हैं कि यह त्यौहार आनंद लेने और इस तथ्य को भूलने के साधन के रूप में शुरू हुआ कि वे अपने ससुराल में अकेली हैं। इस दिन उन्होंने आपस में मिलन का जश्न मनाया और एक दूसरे को चूड़ियाँ, लिपस्टिक, सिंदूर आदि उपहार स्वरूप दिए, ताकि एक दूसरे को याद दिलाया जा सके कि कहीं ना कहीं हमेशा एक दोस्त मौजूद रहता है। हालांकि दिनों में पतियों ने भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत करना शुरू कर दिया। इस भाव से इस त्योहार को और भी खास बना दिया गया, क्योंकि यह दोनों पक्षों के प्रेम, समझ और करुणा का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे। हैप्पी करवा चौथ।